देश बिल्कुल कंगाल हो रहा है, पब्लिक मर रही है, हरामजादे नेता साले ये बिक रहे हैं। गाड़ी खड़ी कर देंगे या बेच देंगे और क्या करेंगे। अब क्या करेंगे जब तेल के लिए पैसा नहीं रहेगा तो इसको चलाएंगे कैसे। बहुत दिक्कत हो रही है भैया, पहले 40 का डलाते थे आते जाते थे, अब 60 का डलवाने पर रास्ते में खत्म हो जा रहा है। We are exporting and importing these things, so this is the reason कि if when we will be able to generate this thing, then price will be automatically in set range. अरे देश हित में का भिखार हो जाएंगे यार, गाड़ी चलाएंगे कि भीख मांगेंगे, सब भीख मांगना शुरू हो जाएगा उस दिन में। अपना कम से कम अपना त्याग करना चाहिए। अपना हरामजादे बढ़ा रहे हैं, अपना हर सुविधा अपना ले रहे हैं, लेकिन पब्लिक को मार रहे हैं बेवकूफ़ बना करके। बस महसूस क्या करें, रेट बढ़ रहा है और हम लुट रहे हैं। चुनाव की काउंटिंग 10 मार्च को हुई, उसके बाद से अभी तक लेकर के 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है, और जिस दाम पे पेट्रोल चुनाव के पहले था, काउंटिंग के पहले, उसी दाम पर पहुंचा दिया गया। अगर यही हाल रहा तो जनता त्राहिमाम करने लगेगी। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है फरहान आकिब खान और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। आज मैं मौजूद हूँ गोंडा के एक पेट्रोल पंप पर। वजह आपको पता होगी कि अगर हम बात करें पिछले 15 दिनों की, तो 15 दिनों में 13 दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि हुई है, जहां करीब 10 रुपये से ज़्यादा इसके दाम बढ़ चुके हैं। और आम जनता परेशान है, क्योंकि डीजल और पेट्रोल के दामों में जब आग लगती है तो सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आम जनता में। लेकिन इसमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मानना होता है कि देश हित में पेट्रोल कितना भी हो जाए, 500 में भी हो जाए, तो हम डलाएंगे। यही जानने के लिए आज हम आए हैं पेट्रोल पंप पर और जानेंगे कितने यहाँ देश प्रेमी हैं और कितने यहाँ महंगाई से परेशान हैं। तो आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से क्या कहते हैं वो बढ़ते दामों को लेकर। बहुत तेज़ बढ़ रहा है भैया, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, ये बहुत गलत बात है। पिछले 15 दिनों की बात करें, 13 बार बढ़ चुका है, लगभग 10 रुपये से ज़्यादा बढ़ा है। पिछली बार चुनाव के पहले योगी जी ने कुछ घटा दिया था, तो उससे ज़्यादा बढ़ा दे रहे हैं। तो क्या वजह मानते हैं, क्यों घटाए थे और अभी क्यों बढ़ रहा है? घटाए थे, चुनाव नज़दीक था तो घटाए थे, अब चुनाव समाप्त हो गया, अब तो मनमौजी हो गई। तमाम लोगों के तमाम विरोध के बावजूद गवर्नमेंट सत्ता में। फर्क पड़ रहा है लोगों पर इसका? बिल्कुल फर्क पड़ रहा है, हर आदमी परेशान है, लेकिन अब कर क्या सकता है। अब नहीं डलाएंगे तो चलना तो है ही है, यूज तो करना ही है, जंगल राज है जैसा होगा कर रहे हैं। और लोगों से भी जान रहे हैं हम, यहाँ वकील महोदय लोग हैं, कुछ अधिवक्ता, क्या कहना चाहेंगे सर? पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बहुत दाम बढ़ रहे हैं भैया, बहुत दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई इसी के साथ साथ बढ़ रहा है। हाँ, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है इस समय। फर्क पड़ रहा है इस पर? बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। तो देश हित में इतना भी नहीं बर्दाश्त करेंगे? अरे देश हित में का भिखार हो जाएंगे यार, गाड़ी चलाएंगे कि भीख मांगेंगे, सब भीख मांगना शुरू हो जाएगा उस दिन में। भीख मांगना शुरू हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। 105 लगभग हो गया है। 105 रुपये 13 पैसे हो। 105 रुपये 13 पैसा हो गया है। तो क्या सरकार से क्या अपील है आपकी? पेट्रोल और डीजल का दाम कम करें या सीएनजी गैस चलवा दें इसके लिए। तो सीएनजी गैस भी तो बढ़ रहा है। तो सीएनजी गैस भी बढ़ रहा है, लेकिन कुछ व्यवस्था करें इसके लिए, कुछ दाम कम करें ना। वकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बढ़ते दामों को लेकर क्या कहेंगे? भैया ये नेता लोग अपना तो कुछ कर नहीं रहे हैं, अपना तो बढ़ा रहे हैं, पब्लिक को मारे डाल रहे हैं। इतनी महंगाई नहीं, कतई नहीं होनी चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। देश बिल्कुल कंगाल हो रहा है, पब्लिक मर रही है, हरामजादे नेता साले ये बिक रहे हैं, अपना वेतन बढ़ा रहे हैं। अभी देखिए, देश के विषय में नहीं सोच रहे हैं, अपना वेतन बढ़ा लिए हैं, अपनी सुविधाएं बढ़ा लिए हैं। ना कर्मचारी पर इनका नियंत्रण है, ना अपने ऊपर नियंत्रण है, इनको कभी कहीं देखना है। चाहे जहाँ डकैती हो रही है होने दीजिए, क्या फ़र्क है इनको, कोई जांच इनकी एजेंसी काम ही नहीं कर रही है। 22 मार्च से बढ़ना शुरू हुआ था, अभी तक बढ़ रहा है और आगे भी लग रहा है ऐसे ही रहा तो 80-80 पैसा करके बढ़ता रहेगा। और क्या कुछ कहना चाहेंगे? यही है, अगर इनको दुरुस्त करना चाहिए, कम से कम इनका अंकुश होना चाहिए, अपना कम से कम अपना त्याग करना चाहिए। अपना हरामजादे बढ़ा रहे हैं, अपना हर सुविधा अपना ले रहे हैं, लेकिन पब्लिक को मार रहे हैं बेवकूफ़ बना करके। फर्क पड़ रहा है ना इससे? जी, बहुत बड़ा फ़र्क पड़ रहा है, बिल्कुल सब परेशान है। और लोगों से जान रहे हैं, भाई साहब क्या लग रहा है, पैसा दे रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं पैसा देते हुए? बस महसूस क्या करें, रेट बढ़ रहा है और हम लुट रहे हैं। रेट बढ़ रहा है और लुट रहे हैं आप, और क्या। अच्छा, तो कहाँ तक लग रहा है कि उम्मीद, कब तक लुटते रहेंगे? कुछ कह नहीं सकते। कुछ कह नहीं सकते, लेकिन क्या उम्मीद क्या जता रहा है? अब उम्मीद तो यही है कि हाँ, आज नहीं तो कल कुछ रेट तो घटेगा। लेकिन 80 पैसे डेली घट रहा है, पिछले 15 दिनों में 13 बार बढ़ चुके हैं। अच्छा, सरकार को दोबारा मौका दिया था आपने, ठीक है, कुछ बेहतर का, उसके बाद लगातार 13 दिन से बढ़ रहा है, क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहते। कुछ नहीं कहना चाहेंगे, चलिए। चाचा आप बताइए।
भैया ये सरकार जाने, पेट्रोल है या कोई भी चीज़ है, सरकार घर में पैदा तो करती नहीं है, हम सीधी बात जानते हैं। वो जनता से लेकर ही जनता को देगी। अब जिसके पास है ना, उससे वो ले रही है, और जिसके पास नहीं है उसको वो दे रही है। आप पत्रकार हैं ना, आपको मैं राय दूंगा। आप एक नितिन ठाकुर हैं, आप उनका पॉडकास्ट सुनिए। पेट्रोलियम मंत्रालय से ही सब जगह की लाइन निकलती है, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्ट्री हो चाहे जो हो। तो प्राइस हाइक हो रहे हैं, आपूर्ति और मांग जो सीधी सी बात है, उसके वही कारण है उसका। मतलब जनता के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, ये खुश है? पड़ रहा है, लेकिन आप लाइन देखो, प्रभाव तो पड़ रहा है जनता के ऊपर, लेकिन खाली कहने की बातें हैं। बंद तो नहीं किया किसी ने गाड़ी चलाना। मतलब कितना भी जाएगा लोग चलाते रहेंगे, जरूरत है, वो ज़रूरत है। 101%। तो क्या इसका फायदा सरकार उठा रही है? बिल्कुल उठा रही है। ये कहाँ तक जाएगा? आज 105 क्रॉस हो गया है। कहीं भी चला जाए, सरकार को वैट कम करना चाहिए, और टैक्स है, इससे इजी मनी गवर्नमेंट को नहीं मिल सकती है। इससे इजी मनी गवर्नमेंट को नहीं मिल सकती है। सर, आप बढ़ाना सही है गलत है? भैया, सही और गलत का फैसला हम कौन करने वाले हैं? आम जनता है, जनता के हित में सरकार काम करती है। आम जनता अपने इलेक्शंस में हम देखेंगे इसको, फिर आएगा जब। तो अभी किसको वोट किया था आपने, ये भी बता दीजिए। नहीं, वोट मत के बारे में नहीं बताएंगे। मतलब जिसको दिया था उसके अनुसार फायदा मिल रहा है, नहीं मिल रहा? नहीं, जिसकी सरकार उसके साथ। वकील साहब यहाँ भी वकालत चला रहे हैं अपनी। खैर, और लोगों से जानेंगे कुछ। क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल 105 की क्रॉस कर गया। Price is too high, but yeah, because we are exporting and importing these things, so this is the reason कि if when we will be able to generate this thing, then price will be automatically in set range. Otherwise, we have to. अभी देखा गया रशिया से इंडिया ने बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल खरीदे, कच्चे तेल खरीदे, उसके बाद यहाँ पर सस्ता नहीं हो रहा है, उसके बजाय बढ़ रहा है। Reason is because the things we are importing from is not enough for our whole population that we have. So we have to generate and we have to search in our own India ki where the reason where we can find the things ki this. गवर्नमेंट जिस तरह से काम कर रही है, क्या लग रहा है जो जनता है उसके हित के लिए कर रही है या नहीं? Somewhere it is. है, कहीं ना कहीं है। लेकिन प्राइस तो हाइक हो रहा है आम जनता के लिए, जो जिसकी इनकम कम है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो। Resources, we don't have such much resources, so we have to first generate the resources and other things. So रिसोर्सेज कौन जनरेट करेगा? So we have to search the resources where we can find this kind of the things and where we can export in a minimum prices. So number of things are there, but so I cannot. तेल लाने आए हैं, कैसा लग रहा है? 105 रुपये पार हो गया। देखिए, जब चलना है तो चाहे 105 पार हो चाहे जो पार हो, तेल देना ही पड़ेगा भैया। खर्च पैसा और ज़्यादा बढ़ के निकल रहा है, उसके लिए कुछ दिक्कत है? नहीं दिक्कत है या खुश है? दिक्कत है तो क्या किया जाएगा, पैदल चल नहीं मिलेगा। आदत खराब हो गई है। आदत खराब हो गई। यस। तो आपकी आदत खराब होने का फ़ायदा कुछ उठा रही है, ऐसा मानते हैं? हम कुछ नहीं जानते हैं भाई, सरकार के पास तो खर्चा है, कहाँ से पैसा आएगा? आम जनता से वसूल रही है, ये हम क्यों कहें? अच्छा, ये भी नहीं कहेंगे, और सरकार पैसा भी ले रही है। हमारी बहुत अच्छी है, अच्छी गवर्नमेंट है हमारी। कहाँ तक जाएगी तब भी आप डलाएंगे? ये रेट अगर पेट्रोल कहाँ तक सरकार कर दे तब तक खुशी खुशी डलाएंगे? रहेगा तब तक, जब तक रहेगा तब तक डलाते रहेंगे। ठीक है, पैर तो रहेगा। हम भी दुआ प्रार्थना करते हैं कि आपका पैर रहे, हमेशा आपके साथ जाए। तो डलाते रहेंगे हमेशा। कितने तक? चाहे जितना महंगा हो जाए। चाहे जितना महंगा हो जाए, कोई एक सीमा है? कोई सीमा नहीं है। जब इनका तेल का नहीं सीमा डेली बढ़ता है तो हमारा आपका क्या सीमा है? महंगाई है और क्या बताया जाए। तो तेल 80-80 पैसे करके 13 दिन बढ़ चुके हैं, 15 दिनों में 13 बार बढ़े हैं, 10 रुपये से ज़्यादा बढ़ गए हैं। क्या कहना चाहिए? तो ठीक है, जब अपने यहाँ नाई पैदा कह सकत है, अपन देश अगर नाई को उत्पादन कह सकत है तो बाहर से लाई तो बढ़बे करी भैया। अपने यहाँ तो कभी पैदा नहीं हुआ था, लेकिन नहीं हुआ था, लेकिन जो है और चीज़ें तो नहीं बढ़ी हैं, खाली तेल बढ़ रहा है। गैस सिलेंडर बढ़ रहे हैं, गैस सिलेंडर तो ये सब बाहर से CNG बढ़ रहा है। कहाँ से अपने यहाँ पैदा हो रहा है? CNG पैदा हो अच्छा, नींबू की बात कर लेते हैं। नींबू कहाँ से पैदा हो रहा है? तेल पैदा हो रहा है। नींबू की बात करते हैं। नींबू पहली बार इतना महंगा हुआ है, वो भी बाहर से आ रहा है। भैया, जब यहाँ ऐसा है कि जनसंख्या का कोई नियंत्रण है नहीं। अरे नींबू पे बताइए, नींबू पे वो चलिए, पेट्रोल गैस बाहर से आ रहा है अगर आप कह रहे हैं तो। बीघे जमीन है, 40 लोग हैं नींबू का परिवार के, कहाँ से पैदा हो जाएगा, क्या खा लेंगे? तो नींबू भी बाहर से आ रहा है, ये पूछा। बिल्कुल बाहर से आ रहा होगा, जब नहीं यहाँ पैदा होगा तो बाहर से ही आएगा।
मतलब जो चीज़ें महंगी हो रही है वो बाहर से वो ऐसी चीज़ है नहीं, कोई वो उसको रख तो लेगा नहीं, फिर महंगा क्यों हो रहा है? सड़ जाएगा। फिर महंगा क्यों हो रहा दाम में रखेगा तो सड़ जाएगा। है? भाई साहब, पिछले 15 दिनों में 13 बार तेल के दाम बढ़े हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा? हम ये कहना चाहेंगे कि जो एक नॉर्मल चीज़ें हैं जो आम पब्लिक यूज़ करती है उसमें कम से कम कंट्रोल होना चाहिए। तेल ही नहीं, मैं राशन की भी बात कर रहा हूँ, मैं मस्टर्ड ऑयल की भी बात कर रहा हूँ, इन सब पर थोड़ा बहुत कंट्रोल होना चाहिए। जनरल चीज़ें आपको दाम बढ़ाने हैं, आप ऐसी चीज़ें पर बढ़ाएं जो अमीर लोग यूज़ करते हैं। आप एरोप्लेन में टिकट का आप दाम बढ़ा दें, आप बड़ी बड़ी गाड़ियों का दाम बढ़ा दें, जो नॉर्मल यूजेबल वाली चीज़ें हैं उन पर दाम नॉर्मल रखना पड़ेगा, तभी आम पब्लिक के लिए थोड़ा सा। 15 दिनों में 10 रुपये से ज़्यादा बढ़ गए हैं, लगता है आम जनता की जेब पर फ़र्क पड़ रहा है इससे? बहुत फ़र्क पड़ रहा है भाई साहब, बहुत फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि ये गाड़ियां हैं, जो जितनी भी व्हीकल्स हैं, ये लोगों की धुरी हैं। इन्हीं को लेकर लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं, और जब इन्हीं में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, भाई तेल के दाम बढ़ा, अब हर उसी से सारी चीज़ें डिपेंड हुई हैं, चाहे ट्रक वगैरह हो, जितनी भी खाद्यान्न वाली चीज़ें, कुछ भी चीज़ें हैं, इधर से उधर जाने में भाई उसका दाम बढ़ेगा तो हर एक चीज़ का दाम इंक्रीज़ होगा। तो सब कुछ डिपेंड कर रहा है ऑयल पे, और इसका दाम बढ़ रहा है तो आम पब्लिक पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है ही। एडजस्ट करेंगे। बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं तो फ़र्क पड़ रहा है इससे आपको? बिल्कुल बढ़ रहा है जी। लोग तो कह रहे हैं खुशी खुशी हम डलाएंगे। अगर जी भैया, आप डलाएंगे, उनके पास है पैसा तो वो डलाएंगे, हम गरीब आदमी कहाँ डलाएंगे। कितना तेल डलाया आज आपने? 30 रुपये का डलाया है। 30 रुपये का। 30 रुपये का जी। और कितना पड़ा 30 रुपये में? 29 पॉइंट। 29 पॉइंट। पहले कितना पड़ता था? अच्छा, पहले तो ज़्यादा पड़ता था। तो क्या कहना चाहेंगे, अगर आपको लोगों से, सरकार से कहना हो अपने लिए, तो क्या कहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे जी कि गरीब आदमी का ध्यान रखा जाए, सबसे पहले बेरोजगारी के ऊपर ध्यान दिया जाए, बाकी और मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। तो आज 80 पैसा फिर बढ़ा है, लगातार 13 दिनों से बढ़ रहा है पिछले 15 दिन में, तो आगे भी बढ़ता रहेगा ऐसा ही, तो और क्या हाल होने वाला है? आज गाड़ी खड़ी कर देंगे या बेच देंगे, और क्या करेंगे? ये हाल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जब तेल के लिए पैसा नहीं रहेगा तो इसको चलाएंगे कैसे? बढ़ रहे हैं भैया, बताओ, बढ़ रहे हैं भैया, पर डे बढ़ रहा है तेल का दाम जी। बहुत दिक्कत हो रही है भैया, पहले 40 का डलाते थे, आते जाते थे, अब 60 का डलवाने पर रास्ते में ख़त्म हो जा रहा है। हाँ, आगे ऐसे बढ़ता रहा और तब तो बहुत बुरा हाल हो जी। ये तो बढ़ने उसको कोई रोक पाएगा? बढ़ रहा है तो बढ़ने दीजिए। तो आम जनता की जेब पे फ़र्क पड़ रहा है नहीं? तो फ़र्क तो पड़ ही रहा है, तो मतलब हर आदमी बता रहा है कि फ़र्क पड़ रहा है, तो लेकिन सरकार पे तो फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आदमी मतलब आम आदमी पे तो फ़र्क पड़ ही रहा है, इस वक्त महंगाई चरम सीमा पर है। अब जब सरकार पे फ़र्क पड़े तब मानिए। क्या कह रहे थे, कौन पीछे से बोल रहा था भाई? सस्ता होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। तो महंगा होना, तुम हंस रहे हो यार। हंस रहे हो? अब हंस क्या रहे हैं, जब महंगा होगा तो क्या रोएंगे? क्या रोने से क्या रोएंगे? क्या जो हमारे रोने से जो सस्ता हो जाए भाई, तो हम नहीं हंसते भाई, क्या करें? हमारे से रोने से तो सस्ता हो नहीं जाएगा। 70 रुपया लीटर। अब बताइए, 70 रुपया लीटर होना चाहिए जी। अभी 105 क्रॉस कर गया है। अभी ये 150 जाएगा, अभी 150 जाएगा। अभी क्या करोगे? 150 आगे तो क्या करोगे? कोई दिक्कत नहीं है, क्या डलाएंगे, बिल्कुल, क्या करेंगे, मजबूरी है, डलाना पड़ेगा, क्या करेंगे नहीं डलाएंगे तो। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी नहीं भैया, बस ठीक, बस देख रहे हैं। चलिए, ऐसा है कि चुनाव की काउंटिंग 10 मार्च को हुई, उसके बाद से अभी तक लेकर के 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है, और जिस दाम पे पेट्रोल चुनाव के पहले था, काउंटिंग के पहले, उसी दाम पर पहुंचा दिया गया। अगर यही हाल रहा तो जनता त्राहिमाम करने लगेगी। अब लोग जहां 200 रुपये 100 रुपये का पेट्रोल भराते थे, वहां आप 30 रुपये और 40 रुपये का भराते हैं। आप यहां पेट्रोल पंप पर हैं, देख सकते हैं कि मीटर पे कि कितने रुपए का पेट्रोल लोग भरा रहे हैं, क्या पोजीशन है पेट्रोल की। यही हाल डीजल का है। किसान जो है वो डीजल मुख्य साधन जो है वो किसान का जो है वो डीजल है। अब गन्ने की सिंचाई का समय चल रहा है, 97 रुपये डीजल बिक रहा है। जो किसान हैं वो डीजल को क्रय नहीं कर पा रहे हैं, अभी उनका कॉर्प तैयार नहीं है। सरकार ने लगा दिया कि आपका गेहूं का रेट ये है, उससे महंगा मार्केट में किसान का गेहूं बिक रहा है, लेकिन अब किसान करे तो क्या करे? तो सरकार जनहित के लिए काम करे या नहीं करे? भाई एक आदर्श सरकार का काम है कि जनहित के लिए काम करे, लेकिन जनहित के लिए कोई काम नहीं हो रहा है इस समय तो नहीं हो रहा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगर हो रहा होता तो दिखना चाहिए। तो वादे तो उनके यही थे, और भाई लेकिन शपथ लेने से पहले ही बढ़ने लगे। वादे तो सब करते हैं, वादे तो सब करते हैं,
सरकार को चाहिए कि बड़े बड़े महापुरुषों की जीवनियों को पढ़े, जिन्होंने आदर्श राज्य की संकल्पना की थी उनको पढ़े, और पढ़ने के बाद उस हिसाब से काम करे अपनी प्रजा के लिए। प्रजा भी खुश रहेगी, सरकार भी खुश रहेगी। भाजपा तो वैसे भी कह रही है हम राम राज ला रहे हैं। राम राज्य, देखिए राम राज्य तो ला ही रहे हैं, अब जो ला रहे हैं वो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। जो राम राज्य आ रहा है वो आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। राम राज्य तो एक संकल्पना है ये सरकार की, आ जाए तो बहुत अच्छा है। राम राज्य देखिए सरकार के अनुसार आ रहा है, जनता के अनुसार नहीं आ रहा है। जनता तो नहीं देख रही है कि किसी स्टेज पर राम राज आ रहा हो। कड़वा का तेल देख लीजिए आप, 200 रुपये बिक रहा है। आम जनमानस कहाँ खा पाएगा? जो 300 रुपये मजदूरी करेगा, 5 आदमी उसके यहाँ खाने वाले हैं। आलू 16 रुपये किलो बिक रहा है, 80 रुपये पसेरी बिक रहा है। दाल का रेट आप देखिए 100 रुपये से नीचे नहीं है। इन सब चीज़ों पर सरकार को सोचना चाहिए और जनता को राहत देना चाहिए, यह मेरा अपना मंतव्य है। तो देखा आपने क्या है जनता की राय। सभी का मानना है कि जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं वो जनता की जेब पर डाका डालने जैसा है। जी हाँ, सरकार को लेकर लोग नाराज़ हैं और लोगों की सरकार से अपील है कि इनके दामों को कम करे ताकि जनता को राहत मिल सके और जनहित के लिए सरकार को काम करना चाहिए। आप ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए, ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी टाइम्स में। फरहान आकिब खान, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।